हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। सिंपल करंट, सिंपल सर्किट। आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट। तो इसका हिंदी हो जाएगा सरल परिपथ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल परिपथ। इसको हिंदी में बोलते हैं सरल परिपथ। तो सिंपल सर्किट में आज का जो मेरा इसका पहला हेडिंग है वो है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल। वैद्युत सेल हिंदी होगी इसका क्या? वैद्युत सेल। वैद्युत तो इलेक्ट्रिक सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। किसी परिपथ में, किसी जो है परिपथ में जो है आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। निरंतर बनाए रखती है। आवेश के प्रवाह को क्या करती है? निरंतर बनाए रखती है। अब वैद्युत सेल होता क्या है? वैद्युत सेल की एक ऐसी युक्ति हमने देखा कि जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है धातुओं की दो छड़ होती है। इसमें जो है धातुओं की दो छड़ होती है जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। धातु मान लीजिए एक यहाँ पर जो है ए हमने यहाँ पर ए, इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो है हम इसमें क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है इसमें रहता है। आप इसमें जो है धातुओं की दो छड़ को जो है यहाँ पर डुबो देते हैं। अब ये विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होता है इसमें एक छड़ को जो है पॉजिटिव, एक निगेटिव, दोनों छड़ का जो है आपस में जो है चेंज हो जाते हैं। एक पॉजिटिव हो जाता है और एक
निगेटिव हो जाता है। तो आप इसी रासायनिक ऊर्जा को जो है हम वैद्युत ऊर्जा में बदलता रहता है, जिससे जो है किसी परिपथ में धारा प्रवाह निरंतर होता रहता है। इस तरीके से इस द्रव में यह गुण होता है कि प्लेटों को इसमें डुबोने पर एक प्लेट धनावेशित, हमने यहाँ बताया आपको, एक रॉड क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा जो है ऋणावेशित हो जाती है। जब दोनों प्लेटों को किसी तार से जोड़ देते हैं, हम किसी तार से बैटरी को जब जोड़ देते हैं तो किसी तार से जब हम बैटरी को जोड़ देते हैं बैटरी को जब हम किसी तार को जोड़ देंगे, इसमें क्या होगी, धारा जो है प्रवाह जो है धारा इसमें प्रवाहित होने लगता है। सेल के भीतर विद्युत अपघट्ट में ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे प्लेटों पर आवेशों की पूर्ति होती रहती है तथा तार में आवेश प्रवाह बना रहता है। इस तार में जो है आवेश प्रवाह जो है बना रहता है। अब इससे अगर हम किसी जो है यहाँ से अगर हम जो है यहाँ पर कोई अगर हम बल्ब अगर जोड़ दें तो ये जो है इसमें धारा प्रवाह होती रहेगी और निरंतर ये जलता रहेगा। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का ये गुण होता है। तो हमने इसमें देखा कि इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेल किसे कहते हैं। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी जो है आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। अब जो है अगला है हेडिंग जो है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि किसी परिपथ में q कूलाम आवेश प्रवाहित करें, यदि किसी परिपथ में q कूलाम आवेश प्रवाहित होने से
प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर सेल का वैद्युत वाहक बल बराबर W अपान Q जूल प्रति कूलम जूल प्रति कूलम। ये हो गया। अगर किसी परिपथ में जो है सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W अपान Q कह रहा है एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि किसी परिपथ में Q कूलम आवेश प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो तो सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर W अपान Q जूल प्रति कूलम होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वो क्या है? जूल प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलम, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलम, क्योंकि यहाँ पर W जूल ऊर्जा की मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम, और इसको हम बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट, तो इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। तो इस तरीके से हम जो है परिपथ में जो है किसी जो है परिपथ इस सेल का विद्युत वाहक बल इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आपसे निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कृपया हमारे चैनल को फी हब को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।